दोस्तों, कामयाब इंसान हमेशा कुछ नया करने का एक रीज़न ढूंढता है, तो वहीं नाकामयाब इंसान हमेशा कुछ नया शुरू करने से पहले एक बहाना ढूंढता है। और फ्रेंड्स, यही एक रीज़न है जो इंसान कामयाब बना है और जो इंसान ज़िंदगी भर बहाने देते हुए नाकामयाब ही रहा है। दोस्तों, कुछ लोग किसी काम को ना करने के लिए अपने आप को सिर्फ एक झूठी तसल्ली देने के लिए उस काम को ना करने का जिम्मेदार दूसरों को ही ठहराते हैं, या फिर वो अपनी किस्मत को उस काम को ना करने का दोष देते हैं। और अगर वो किसी काम को कर भी रहे हैं और उसमें अगर फेल भी हो जाते हैं तो उसका दोष भी वो दूसरों को ही देते हैं और अपने फेलियर्स को बहानों से ढक देते हैं कि मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो कभी भी अपनी हार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि कुछ बहाने आज तक आप भी देते आ रहे हों, जैसे मेरे पास ये नहीं है वरना मैं ऐसा कर लेता, मेरे साथ ऐसा हो गया था। या फिर कुछ लोग बहाना देते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से था तो मैं ज़िंदगी में ये नहीं कर सका, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो आज मैं ये नहीं मैं कर पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ दो ऐसे एवरग्रीन बहाने हैं, जैसे लोग कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में तो ज़्यादा मौके ही नहीं मिले, या फिर मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के बहाने देकर अपने आप को एक झूठी तसल्ली देते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के लोग ज़िंदगी में बहानों को ही अपना सहारा बनाकर जीते हैं। और अगर आप इनसे कुछ भी नया काम करने को बोलेंगे तो इनके पास बहाने तैयार ही होंगे। और दोस्तों, वहीं अगर कोई कामयाब इंसान है या जो इंसान कामयाब होगा, वो कुछ भी नया शुरू करने की जिम्मेदारी खुद ही लेगा। और अगर वो उसमें फेल भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी वो 100% अपनी ही रखेगा। लेकिन जो इंसान आज के टाइम में नाकामयाब है या उनकी सोच ही नाकामयाब लोगों की तरह है, वो लोग हमेशा कुछ नया मिलने पर बहाने ही देंगे। दोस्तों, आज आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी सिचुएशंस से कोई ना कोई इंसान गुजर के ही निकला है और उन्हीं लोगों ने इन सिचुएशंस को अपना बहाना नहीं बल्कि अपनी वजह बनाया था कामयाब होने के लिए। तो आज ये आपको डिसाइड करना है कि आज आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं या जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको उन्हें बहाना बनाना है या फिर वजह बनाना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि धीरू भाई अम्बानी, जो एक पेट्रोल पंप पे छोटी सी नौकरी किया करते थे, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये बहाना नहीं बनाया कि मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ और मैं इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपनी छोटी नौकरी का बहाना नहीं बनाया था। जैक मा, जिन्होंने अपने मैथ्स के कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 120 पॉइंट्स में से सिर्फ 1 मार्क ही स्कोर किया था और इन्हें 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट किया गया था। और इन्होंने 30 अलग अलग तरह की जॉब्स में अप्लाई करा था और 30 जॉब्स में ये रिजेक्ट हो गए थे। और उसके बाद जब इन्होंने KFC में जॉब के लिए अप्लाई करा था तो वहाँ पर 24 एप्लीकेंट्स में से 23 का सिलेक्शन हो गया था और सिर्फ ये अकेले ही रिजेक्टेड हो गए थे। और जब इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था तो वो ही इन्हें 3 बार देने पड़ गए थे क्योंकि ये तीनों बार फेल हुए थे। तो दोस्तों, इतना ट्राई तो शायद ही कोई इंसान करता होगा, लेकिन इस इंसान ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बहाना नहीं दिया कि ये मैं काम क्यों नहीं कर सकता। और आज इनकी नेटवर्थ 44.5 बिलियन US डॉलर्स हैं, यानी अगर मैं आपको इंडियन करेंसी में बताऊं तो 3,11,000 करोड़ रुपए हैं। दोस्तों, इस इंसान को बचपन में इसके टीचर्स कहा करते थे दैट ही वॉज टू स्टूपिड टू लर्न एनीथिंग। लेकिन दोस्तों, आज ये इंसान हम सब के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। दोस्तों, जहाँ पर एक आम इंसान 4-5 बार ट्राई करने के बाद अगली बार ट्राई करने की ही उम्मीद छोड़ देता है, वहीं पर इस इंसान ने 10,000 बार फेल होने के बाद भी ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि मैं अगली बार ट्राई करूँगा या नहीं।
ये इंसान ट्राई करता रहा और फाइनली ये कामयाब भी बना और आज इसके नाम पर 1093 पेटेंट्स हैं। कोलोनल सैंडर्स जो कि KFC के फाउंडर है और ये खुद 1009 टाइम्स फेल हो चुके हैं और इन्होंने कोई बहाना ना बनाते हुए 65 की एज में इन्होंने KFC स्टार्ट करा था। तो दोस्तों, क्या इन्होंने अपनी उम्र का बहाना दिया था? जब आमतौर पर लोग अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं, तब इस इंसान ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। तो दोस्तों, जब इन्होंने 65 की उम्र में एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, तो क्या इन्होंने ये सोचा होगा कि ये तो मेरी उम्र ही नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? नहीं, इन्होंने कोई बहाना नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने एक रीज़न दिया था अपने आप को उस बिज़नेस को करने का। APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या ये बहाना दिया होगा अपने आप को कि मैं एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार से हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में इतना बड़ा कैसा मैं कर सकता हूँ? नहीं, इन्होंने कोई बहाना नहीं, इन्होंने ज़रूर अपने आप को कोई वजह ही दी होगी, तभी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी कामयाबी हासिल की। MS धोनी। दोस्तों, हम सब ने MS धोनी के ऊपर फिल्म तो देखी ही है। तो दोस्तों, जब उन्होंने अपनी फैमिली से क्रिकेट खेलने के लिए बात की, तो क्या उस वक्त उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया था? नहीं, उन्होंने उनको नौकरी करने के लिए ही बोला था। लेकिन अगर आज वो अपनी सिर्फ फैमिली की ही बात मानते, तो आज हम जिस धोनी को जानते हैं वो धोनी नहीं होता। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का बहाना नहीं दिया कि मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस चीज़ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उन्हें अगर अपने गेम में इंटरेस्ट है तो उन्हें अपने गेम को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। और दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है जो इंसान अपनी 10th क्लास में एक चेन स्मोकर रहा हो, वो इंसान आज करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहा है, उनको एम्पावर कर रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए? नहीं। लेकिन दोस्तों, इस इंसान ने अपने आप को कोई बहाना नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संदीप माहेश्वरी को। तो दोस्तों, इन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में बहाना दिया था कि मैं ना तो पढ़ाई में अच्छा हूँ, ना किसी और काम में अच्छा हूँ, तो क्यों मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूँ? नहीं, इन्होंने बहाना नहीं, इन्होंने भी अपने आप को एक रीज़न ही दिया था और आज इन्हें पूरी दुनिया जानती है। हिमानी दास। दोस्तों, इस लड़की के पास अपनी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस में पहनने के लिए जूते तक नहीं होते थे, तो क्या इसने अपने आप को ये बहाना दिया कि मेरे पास तो किसी भी तरह की फैसिलिटी ही नहीं है, तो मैं ये काम, इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकती हूँ? इसने भी अपने आप को एक वजह ही दी होगी कि ये काम मेरे को क्यों करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो कुछ फैसिलिटीज़ ही नहीं है, वरना हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाएं। तो दोस्तों, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों के पास ऐसा क्या था? एक चीज़ तो पक्की है कि इन लोगों के पास बहाने तो बिल्कुल नहीं थे। इन लोगों के पास अपनी एक वजह थी उस काम को करने की। तो दोस्तों, ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने काम के लिए बहाने ढूंढने हैं या फिर वजहें ढूंढनी है। और बहुत सारी वजहों की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी एक ऐसी वजह ढूंढनी है उस काम को करने के लिए। और दोस्तों, आपका आने वाला कल इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आप अपने काम के लिए बहाने ढूंढते हैं या एक रीज़न ढूंढते हैं। दोस्तों, बहाने तो सिर्फ कुछ देर की ही खुशी देते हैं, लेकिन इस खुशी का इंस्टॉलमेंट हमें रिग्रेट के रूप में पूरी ज़िंदगी भर चुकाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, कामयाब लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। तो दोस्तों, अगर कोई आपको कहता है कि ये काम तो आपसे नहीं होगा, तो आप ये मानिए कि वो बोल तो आपको रहा है, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम अगर मेरे से नहीं हो रहा, तो दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो इस काम को कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, जिनको भी आप चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप आज से अपने नए काम को शुरू करने के लिए क्या देखेंगे, बहाने या उस काम को करने का रीज़न। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए
और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, जस्ट बी अनस्टॉपेबल।